ज़्यादातर लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि सर्दियों में एग्लोनिमा के पौधे को गलने सूखने से कैसे बचाया जाए। किस तरीके से एग्लोनिमा को स्वस्थ बनाकर रखें ताकि सर्दियों में ये पौधा खराब ना हो। आज के वीडियो में अपने अनुभव से जो मैंने एग्लोनिमा के साथ फील किया है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें। एवरग्रीन वाले चैनल पर खाद के बारे में भी बताती रहती हूँ, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए, एग्लोनिमा का जो पौधा है इसे सर्दियों में खासकर दिसंबर से लेकर के फ़ैब तक सबसे पहली चीज़ पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। जैसे ही अप्रैल शुरू होता है, अप्रैल के बाद बरसातों तक इसे आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। ये जो केयर बता रही हूँ ये सभी लीफी प्लांट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंसेटिया है, यदि पॉइंसेटिया में पत्ते सही नहीं आ रहे हैं, रेडिश नहीं हो रहे हैं या न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पॉइंसेटिया के लिए भी इसे अब आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी जितने लीफी प्लांट हैं सभी के लिए। एग्लोनिमा को अभी आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, लेकिन जैसे ही धूप तेज होने लगती है, तेज यानी जब आपको ये समझ में आता है कि ये धूप थोड़ी सी कड़ी हो रही है या लग रही है, वैसे में एग्लोनिमा के पत्ते जलने लगते हैं। फिर आप अपने एग्लोनिमा को ऐसे जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर सिर्फ क्रॉस वेंटिलेशन हो। क्रॉस वेंटिलेशन इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि हर वो पौधा जिसकी सॉइल सूखती है यानी ड्राई होती है, हमेशा गीली नहीं होती है, उस पौधे को संभालना ईजी होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप जो है, जो सर्दियों में भी आप ध्यान रखेंगे कि नवंबर से लेकर के फैब एंड तक आप इस पौधे को रीपॉट नहीं करेंगे, क्योंकि रीपॉट करने के बाद इस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो एग्लोनिमास की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन आप जो ये देख रहे हैं ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा को स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप रीपॉट करते हैं या फिर अभी कट करते हैं तो ये पौधा सूखने लगता है। इस पौधे को रीपॉट करने का सही टाइम फैब के एंड में यानी स्प्रिंग के सीज़न में है और रेनी सीज़न में है। इस पौधे को कटिंग के द्वारा भी आप ग्रो करा सकते हैं। एग्लोनिमा को कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। उसके लिए आप इसकी अपने ही पौधे की या तो किसी पुरानी कटिंग को लीजिए, यहाँ नीचे से कट कर सकते हैं, या फिर रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं। जब रीपॉट कर रहे हैं तो जड़ों के पास से 2-3 पौधे आप अलग करके बना सकते हैं। यदि इस पौधे को आप अपने घर में लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इस पौधे को आप फैब में ही खरीद कर लाइए, अभी बिल्कुल भी खरीद कर नहीं लाइए, क्योंकि अभी मार्केट में यानी नर्सरी पर बहुत सारे एग्लोनिमास की वैरायटी मिल रही है। लेकिन या तो आप माली से वहीं लगवा लीजिए उस पौधे को गमले में, ताकि आपको रूट्स ना खोलना पड़े, जड़ों को ना खोलना पड़े। यदि आप वहाँ नहीं करा सकते और आप सोचते हैं घर ला कर के गमले में रिपॉट करेंगे, तो फिर ये पौधा नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि या तो फैब में लीजिए या फिर माली से ही इसे आप अलग करके गमले में रिपॉट करा करके फिर ले करके आइए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अभी किस खाद को देने से आप अपने एग्लोनिमा को सूखने से बचा सकते हैं। देखिए, मेरे यहाँ जो माली खाद ये दे रहे हैं ये है नीम खली। नीम खली एक ऐसा खाद है जो आपके पौधे की जड़ों को तंदुरुस्ती देता है, स्वस्थ बना करके रखता है और सर्दियों में सूखने से बचाता है। अब आपको देना कितना है, छोटा कंटेनर है यदि 6 इंच का तो 2 चम्मच भर के नीम खली आप दे देंगे। नीम खली एक ऐसा खाद है जिसे हर महीने रिपीट नहीं करना होता है, 3 मंथ्स पे रिपीट करना है। नर्सरी वाले भी ऐसा ही करते हैं, नर्सरी से ही ये माली बुलवा करके मैंने अपने पौधों में नीम खली डलवाया है। आपको 2-2 चम्मच डालना है। ये जो डाल रहे हैं ये क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये ओलियंडर वगैरह में डाल रहे हैं या गुड़हल में, गुलाब में। लेकिन एग्लोनिमा को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप 2 चम्मच भर के नीम खली अभी आप दिसंबर में अपने एग्लोनिमा के पौधे को दे दीजिए, चाहे जो भी वैरायटी है आपके पास, और फिर इसे 3 महीने के बाद आप रिपीट करेंगे। नीम खली एक ऐसा खाद है जो आपके पौधे के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, सर्दियों में सूखने से बचाता है। और जो नीम खली है इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लिंक कॉपी करके खरीद सकते हैं। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप अपने लोकल नर्सरी पर पूछ सकते हैं, या जो भी जरिया है आपके पास उस तरीके से नीम खली खाद को अभी एग्लोनिमा में ज़रूर डालिए।
अब अगली जो विशेष चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, जिस दिन आप नीम खली खाद डाल रहे हैं, उसके पहले पौधे की सॉइल की गुड़ाई कर दीजिए, खाद डालिए और पानी नहीं डालना है। इसे 2 दिनों तक ऐसे ही छोड़ देना है। 2 दिनों के बाद आप इसमें पानी डालिए अच्छे से और फिर कम से कम 4-5 दिनों तक सॉइल के सूखने का इंतज़ार कीजिए। जब सॉइल सूख जाती है उसके बाद आप वाटरिंग कीजिए। वाटरिंग का एक नियम सर्दियों में बनाकर रखिए, वीक में 1 या 2 बार ही पानी दीजिए। बार-बार पानी देने से ही एग्लोनिमा का पौधा खराब होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब आप समझ चुके होंगे कि कटिंग, प्रूनिंग और रीपॉटिंग करने का टाइम फ़ैब में है और रेनी सीज़न में है। अभी सिर्फ़ आपको खाद देना है और धूप में रखना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप ओवर वाटर करेंगे तो निश्चित तौर पर एग्लोनिमा का पौधा खराब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब यदि आपके पास नीम खली नहीं है और या फिर नहीं लेना चाहते हैं, पहले से काउडंग मैन्योर है या वर्मी कंपोस्ट है तो 2 चम्मच वो भी दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर्दियों में बिना खाद के रखना है अपने पौधे को। जो पौधे डोरमेंट हो रहे हैं उन्हें भी और जो डोरमेंट नहीं हैं उन्हें भी। सर्दियों में खाद देने से आपका पौधा विशेष रूप से ताकतवर होता है, इसलिए इसे खाद ज़रूर दीजिए और जितने भी लीफी प्लांट्स हैं उनको सर्दियों में आप जैविक खाद ही दीजिए, बेहतर होगा। एक चीज़ और है कि एग्लोनिमा के पौधे को कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। फैब में आप अपने ही पौधे से कटिंग लेकर लगा सकते हैं या फिर रेनी सीजन में। एग्लोनिमा के पत्तों को चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए कोई भी आप कैल्शियम युक्त खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि या तो चॉक आधा चम्मच डालिए, चॉक का जो पाउडर होता है। जैसा आप देख रहे हैं ये स्लेट पर लिखने वाला चॉक है, 15 से 20 रुपए में। इसके कम से कम 10 का एक बंडल आपको मिल जाएगा स्टेशनरी के शॉप पर। इसे आप अच्छे से कूट लीजिए। एक चॉक का हिसाब एक गमले में लगाइए और आधा चम्मच के करीब आप अपने गमले में डाल दीजिए। इससे पत्तियां निश्चित तौर पर लश ग्रीन चमकदार होती हैं। गर्मियों में पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में डायरेक्ट आप जड़ों में डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इस जगह पे पान के दुकान पर जो चूना मिलता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि आधे चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं डालना है। मात्रा और आप कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करनी है। इसको आप मंथ में एक बार रिपीट करेंगे। पत्तों को लश ग्रीन करने में ये हेल्प करता है, स्टेम को मोटा भी करता है, लेकिन एक्सेस यदि आप कर देंगे, ज़्यादा डालते हैं तो इसका नुकसान भी है। ये आप अपने सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं, खासकर एग्लोनिमा को तो ज़रूर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।